वॉल्यूम 3 ऑफ द मैंडेला कैटलॉग। तो इसका नेम वॉल्यूम 333 रखा गया है। अगर आपने मेरी प्रीवियस 2 वीडियो नहीं देखी इस वॉल्यूम पे तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ पहले आप वो 2 वीडियोस देख लें, उसके बाद ये वॉल्यूम की एक्सप्लेनेशन आपको ढंग से समझ में आएगी। तो हमने पहले और दूसरे वॉल्यूम में देखा कि पहले वॉल्यूम में किस तरह एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त को घर बुलाता है पर वो वहाँ पे जाके ट्रैप हो जाता है, और किस तरह अल्टरनेट इस दुनिया पर हावी हो रहे हैं। और वॉल्यूम 2 पे हमने देखा कि 2 दोस्त एक गोस्ट हंटिंग पार्टी से बिलोंग करते हैं, फिर वो एक घर पे जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ कोई अल्टरनेट तो नहीं है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैंडेला कैटलॉग वॉल्यूम 333। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जो मुझे मोटिवेशन देती है। और आज से हम एम स्टार्ट कर रहे हैं। आज का एम है 10 लाइक्स। तो हम इस वीडियो की शुरुआत में देखते हैं कि एक नेबरहुड में एक घर में रोने की आवाज़ आ रही है और उसकी माँ उसे चुप कराए रही होती है। बैकग्राउंड में उसकी माँ कॉल लगाती है अपने एक्स हस्बैंड को और बोलती है कि वो फिर रो रहा है, उसे नहीं पता कि क्या करना चाहिए। फिर हम उनके डिवोर्स एग्रीमेंट देखते हैं जिसमें हम नेम्स देख सकते हैं कि उसके हस्बैंड का नेम है जूड मरे एंड उसकी वाइफ का नेम है लिन मरे। एंड फिर हम एक सीन देखते हैं कॉरिडोर का और बैकग्राउंड में उसके एक्स बोलता है कि तुम मुझसे कोई मजाक तो नहीं कर रही हो, कहीं ये कोई और इमेजिनरी फ्रेंड तो नहीं है। फिर सीन कट होके देखते हैं कि उसके हाउस की फोटो एंड नेबरहुड। ऑल्सो देन वी सी शी इज वॉचिंग न्यूज़। देन सीन कट होता है एक इमेज पे जिसमें होता है 333। देन सीन कट होता है। फिर हम देखते हैं कि मैंडेला काउंटी की पुलिस डिपार्टमेंट एक कमर्शियल दिखा रहा होता है। तो इसमें घुसने से पहले हम समझते हैं कि वीडियो अब तक फिलहाल क्या हो रहा है। एक औरत अपने एक्स हस्बैंड को कॉल लगाती है क्योंकि उसका बच्चा रो रहा है और वो उसको चुप करा रही है पर वो करा नहीं पा रही। फिर हम सुनते हैं कि हस्बैंड बोलता है कि कहीं ये तुम्हारा कोई और इमेजिनरी फ्रेंड तो नहीं है। तो इससे हमें पता चलता है कि पहले भी इनके बीच ये सब हो चुका है। तो आपको अगर यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो कमेंट आपके थॉट्स। तो हम कमर्शियल में देख सकते हैं कि थैचर नेम सार्जेंट जो कि लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे आ चुका है, उसका प्रमोशन हो चुका है, और रूथ उसकी कलीग है, उसका भी प्रमोशन हो चुका है। फिर हम देखते हैं कि एक टीचर ने स्कूल से कॉल की है पुलिस को कि मार्क हीथक्लिफ कई दिनों से स्कूल नहीं आया है, प्लीज़ आप चेक करिए। और उन्हें वो उसके घर का एड्रेस देती है। फिर हम देखते हैं कि वही फर्स्ट सीन में जो हमने हाउस देखा था वही हम घर देखते हैं कि वहाँ मार्क रहता है। जब पुलिस मार्क के घर के अंदर घुसती है तो वो फाउंड करती है मार्क हीथक्लिफ की सुसाइड करी हुई बॉडी। तो इससे आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं जो हमने मैंडेला कैटलॉग के वॉल्यूम 1 में देखा था कि मार्क ने सुसाइड कर लिया है, वही सीन यहाँ से एक्सटेंड हो रहा है। अगर आपने वॉल्यूम 1 वीडियो नहीं देखी है आपको ये सब ढंग से समझ में आएगा। फिर हम देखते हैं कि मार्क की सेंसर्ड सुसाइड फोटो जो कि 17 साल का था, जुलाई 24 से 1974 टू सितंबर 21, 1992। फिर हम पुलिस की गई रिकॉर्डिंग देखते हैं कि बेड पे बुलेट्स की शेल्स पड़ी हैं और टीवी ऑन है जिसपे कुछ नहीं आ रहा, एक स्टैटिक है। फिर उसके ऊपर एक टेप रिकॉर्डर है और थोड़ी और जानबीन करने के बाद पुलिस को मिलता है एक जर्नल जिसपे लिखा होता है रीअश्योरेंस और उसके नीचे लिखा होता है मे गॉड ब्लेस अस ऑल। काउंटी के बाहर की फुटेज देखते हैं थैचर और उसी कलीग रूथ थैचर से बोल रही होती है कि तुम्हें अभी प्रमोशन मिला है, अब बस अभी
आराम करो। फिर वो कहता है कि मुझे क्लूज़ मिले हैं, और फिर उसके बाद रूथ कहती है पहले मुझे उनको देखना है। फिर वो चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक अननोन आदमी है और उसके सस्पेक्ट की फ़ोटो लगी हुई है और उसके फिंगरप्रिंट दिखाए जाते हैं, और उसके फिंगरप्रिंट होते हैं डोर नॉब पे। फिर हम देखते हैं मार्क की फ़ोटो और उसके फिंगरप्रिंट किधर किधर पाए गए थे। वो थी एक हैंडगन, एक कैसेट प्लेयर जो कि इन्वेस्टिगेशन के लिए कलेक्ट कर लिया गया है, और एक टे, और उस नोटबुक पे जो भी इन्वेस्टिगेशन के लिए कलेक्ट कर लिए गए, और एक कैम रिकॉर्डर पे वो भी इन्वेस्टिगेशन के लिए कलेक्ट कर लिया गया है। फिर हम देखते हैं सबसे पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है कैमकॉर्डर। उसमें एक टेप फाउंड होती है, उस पर लिखा होता है शैडो अंडर द डोर। फिर हम उस टेप को देख सकते हैं कि एक डोर है, उस पर कोई नॉक कर रहा है और उसके नीचे उसकी शैडो दिखाई दे रही है। और फिर दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है कैसेट प्लेयर। कैसेट प्लेयर पे एक कैसेट मिलती है जिसका नाम होता है वॉइसेस आउटसाइड माय रूम। फिर कैसेट प्लेयर पे वो आवाज़ें शुरू होती हैं। हम उस पर सुन सकते हैं कि यू नीड टू ओपन द डोर नाउ, आई एम नॉट गोइंग अवे, जो कि साइन हो सकता है कि वही टेप में हमने जो डोर देखा था उसके बाहर की आवाज़ वो रिकॉर्डेड है। और बाकी की टेप में ज़्यादा कुछ नहीं है, तो आप बाकी की टेप सुन सकते हैं। I am not going away. What time is it? It's just after 8. I'm nervous for the time. Don't be nervous about the time. You have loads of time. Let's see. 8:10. थर्ड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जर्नल, जो बुक उसे मिली थी रीएश्योरेंस नाम से। उस पर एक स्मॉल पैराग्राफ रहता है जिसमें लिखा रहता है कैसे गॉड सबको लव करते हैं और मुझे गॉड ने चुना है, सिर्फ गॉड मुझे लव करता है और कोई नहीं। एंड देन आई एम एट पीस। तो जो भी हम इस वॉल्यूम 333 पे देख रहे हैं, ये वॉल्यूम 1 से जुड़ा है, क्योंकि हम कई सारे रेफरेंस देख सकते हैं, जैसे कि मार्क, उसका दोस्त सीजर, और फिर वही घर। तो ये वॉल्यूम 1 से जुड़ा है। तो आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कंप्लीट आवर टारगेट ऑफ 25 सब्सक्राइबर दिस मंथ। सो लेट्स रिज्यूम। आफ्टर दिस पैराग्राफ वी सी अनदर पैराग्राफ कि आज मुझे गॉड का लव चाहिए, मैं बहुत अकेला हूँ और मुझे गॉड की वार्मथ फील करनी है, उसकी रीअश्योरेंस और लव। फिर उसके नीचे लिखा होता है माय लॉर्ड आई एम अफ्रेड, आई बैक फॉर योर लव एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ईविल। नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं कि मेरे पास अब और कोई चॉइस नहीं बची है। द कॉप्स नेवर केम फॉर मी, मेरे लिए कोई नहीं आया। और जो भी इसे पढ़ रहा है प्लीज स्टॉप इट बिफोर इट डज दिस टू एनीवन एल्स। फिर नीचे लिखा होता है Who have I been praying to all this time? यही सेंटेंस वो बार बार रिपीट कर। फिर नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं कि ऑल स्क्रिबल्ड है, उस पर हम कुछ पढ़ नहीं सकते। और देन नेक्स्ट पेज पे ब्लैंक पे लिखा रहता है माई आईज आर वाइड ओपन। तो हम इस पूरे बुक के रिदम को देखते हैं कि इसके अंदर फर्स्ट बार गॉड से प्रे कर रहा है, फिर वो गॉड से मदद मांग रहा है, फिर वो डर भी रहा है क्योंकि वो गॉड की मदद मांग रहा है बुराई के खिलाफ। फिर वो बताता है कि वो जिससे गॉड समझ रहा वो गॉड नहीं है और कुछ है। फिर वो एंड लिखता है माई आईज आर वाइड ओपन। इस लाइन का आखिरकार क्या मतलब हो सकता है, मुझे तो ज़्यादा समझ नहीं आया। इसका मतलब
हो सकता है कि उसने जिसे गॉड समझा वो था ही नहीं और एंड में उसे ब्रेन वॉश कर लिया गया और अल्टरनेट ने उसकी जगह ले ली। अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइए प्लीज। देन कम्स द नेक्स्ट सीन। फिर हम देखते हैं कि वही पहले वाला पोस्टर लगा रहता है, सीजर, जो कि मार्क का दोस्त था जो हमने पहले वॉल्यूम में देखा। एक अल्टरनेट है और उसकी रिपोर्ट पुलिस ने लगाई हुई है। फिर हम उसके बाद देखते हैं एक सर्विलेंस जो कि 24/7 पूरी काउंटी पे लगा हुआ है। फिर इसके बाद सीन कट होके हम देखते हैं कि एक ब्रॉडकास्ट जो कि सिर्फ लेफ्टिनेंट थैचर डेविस के लिए बना है, उनकी इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करने के लिए। और उस ब्रॉडकास्ट पे फिर हम देखते हैं उसका नाम होता है द नाइट ऑफ द सबकॉन्शियस। फिर एक फेस विद एक्सप्रेशन जो कि बताता है कि उसका नाम स्नैले है और तुम उसके फ्रेंड हो तो वो तुम्हारा फ्रेंड भी बन सकता है। और फिर हम वीडियो में हम ये एक फेस और फिर आगे हमें ये वीडियो में बताता है कि कैसे ये आउट ऑफ थिन एयर ही कैन क्रिएट फ्रेंड्स। फिर वो हमें बताता है कैसे ही फ्रेंड बना सकते हैं। और फिर सीट कट होता है और फिर हम देखते हैं कि जूड मरे जो कि एक्स हस्बैंड था, हमने शुरू में देखा था, वो पुलिस को फ़ोन लगाता है और उसका कॉल पिकअप करते हैं लेफ्टिनेंट थैचर डेविस। फिर वो कॉल उठा के बोलता है कि मेरे घर में कोई तो है, पता नहीं कौन, बट ही स्टेयर्स इन अ कॉर्नर। फिर थैचर रूथ उसकी कलीग को बोलता है कि क्या तुम वहाँ पहुँच सकती हो, पर वो कहीं और जा रही होती है। फिर वो दोबारा उस फ़ोन पे आता है पर वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आता। फिर वो दोबारा रूथ के पास जाता है, रूथ उसे बुलाती है क्योंकि उसको मदद चाहिए। फिर वो कॉल कट करके वहाँ पे निकल जाता है और वो जहाँ पे रूथ गई थी और कोई नहीं, वही हाउस था जो कि हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था। फिर एक हाउस के अंदर हम कैमरा फुटेज देखते हैं। फिर एक मैसेज आता है कि ऑटोमेटेड कैमरा से कुछ नहीं दिखेगा, व्यूअर हमें होम इंस्पेक्शन करना होगा। फिर नेक्स्ट सीन में आप देख सकते हैं कि कैमकोर्डर से रिकॉर्ड कर रहा है थैचर उसी घर का और रूथ के लिए वो हेल्प पे गया है। फिर वो रूथ से बोलता है कि मैं आ गया हूँ, कोई नहीं, अब डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमें एक रूम दिखता है जहाँ पे टीवी ऑन रहता है, वहाँ पे कुछ नहीं आ रहा होता है सिवाय न्यूज़ चैनल्स के एंड अदर स्टफ। फिर वो रूथ को बुलाता है तो कोई आवाज़ नहीं आती। फिर एक रूम के आगे थैचर खड़ा होता है और उसकी आवाज़ उसी को रिपीट होके उसे वापस आ रही होती है। फिर हम देख सकते हैं कि थैचर उससे बात कर रहा है। फिर हम देखते हैं एक डार्क रूम जहाँ पर 2 लाइट्स चल रही होती हैं। फिर एक अनफिगर्ड हैंड उस लाइट को बंद कर देता है। जैसे ही लाइट ऑफ होती है खिड़की टूटने की आवाज़ आ रही होती है और हम सुनते हैं कि थैचर बहुत ज़ोर से भाग रहा है और वो रूथ से बोलता है अगर तुम अभी भी हाउस में हो तो मैं हेल्प ला रहा हूँ। फिर सीन कट होता है, हम डिपार्टमेंट के बाहर देखते हैं कि थैचर सबको हेल्प के लिए बुलाता है, ऑल यूनिट्स को, पर कोई उसका रिप्लाई नहीं करता। फिर उसकी कैमकोर्डर चालू हो जाता है और वो कैप्चर करता है एक अल्टरनेट जो कि काफ़ी डिफॉर्म था, वेरी स्किनी, एंड वो थैचर के पास आता है पर वो अल्टरनेट को गोली भी मार देता है, फिर भी उसे कुछ नहीं होता। और एक मैसेज आता है बैड डिसीजन थैचर। फिर उसके बाद हम अल्टरनेट का फेस देख सकते हैं। फिर हम एक मैसेज देखते हैं, देयर इज़ नॉट इनफ रूम फॉर द 2 ऑफ अस लिeutenant। मीन्स अल्टरनेट अब उसकी शक्ल ले रहा है और थैचर मारा गया। फिर हम देखते हैं मैंडेला काउंटी डिपार्टमेंट की पिक्चर। देन वी सी the eye we saw in the first scene of the video. Then the videos goes out. The end. हम देख सकते हैं कि इस वॉल्यूम 333 में कि ये वॉल्यूम उनसे काफ़ी जुड़ा है और थैचर अल्टरनेट से भाग भी गया था पर वो फिर भी उससे भाग नहीं पाया। तो ये थी आज की वीडियो। आप बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको और कोई रिकमेंडेशन हो किसी और चीज़ की कि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँ कि नहीं, कुछ और अपलोड करूँ, प्लीज़ टेल अस इन द कमेंट सेक्शन एंड गिव अस अ लाइक इन दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। पीस आउट।